अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज सबसे पहले मैं बनाऊंगी इमली आलू बुखारे का शरबत और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेव एंड आ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेव एंड आ की सेल कैसी लगी हुई है, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी ये रील डाली थी। काउफलैंड से भी मिलते हैं, लेकिन ये वाले मैंने लिडल से लिए हैं ड्राइड आलू बुखारे, और मैं यही अब यूज़ करती हूँ। मैं इंडियन स्टोर से नहीं बाय करती हूँ। बिरयानी में भी मैं यही डालती हूँ और मैं शरबत में भी यही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं तकरीबन जो अभी आलू बुखारे का शरबत बनाने लगी हूँ ना, ये 3 से 4 गिलास बनाने लगी हूँ। तो मैंने देख लें थोड़ी सी इमली ली है। इमली ऑफ कोर्स मैंने इंडियन स्टोर से ही लिया है, और 5 से 6 दाने मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे के, और इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके अब रख देना है। और जो आई थिंक ट्रेडिशनल रेसिपी है वो उसमें कुक करते हैं, इसको पकाते हैं, लेकिन मैं नहीं पकाती हूँ। मेरी अम्मी जो है हमें इसी तरह बना के देती थी और अब मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। जब भी गर्मियाँ आती थी हमारे घर में, अब मुझे नहीं याद पड़ता मेरी क्या एज थी, बट छोटी सी एज से मैं ये देखती आ रही हूँ कि अम्मी हमेशा हमें गर्मियों में जो है ना इमली आलू बुखारे का शरबत देती थी। और वाकई जब आप गर्मियों में पीते हैं ना, अभी जैसे मैं ओकेजनली इसको पी रही हूँ, तो ऐसे जब पी के ऐसे एहसास होता था जैसे मेरा जो अंदर है ना उधर कोई आग लगी हुई, और जब ये शरबत पी के ऐसे फील होता था जैसे उधर कूलर लग के ऐसी फील आती थी। तो मैं सिंपली पहले जो है वो आलू बुखारे डाल के ब्लेंडर में, और जो इमली होती है उसकी मैं सीड्स अलग कर देती हूँ, और बाकी सारा पल्प एज इट इज़ मैं जग में डाल देती हूँ। पानी मैं इसका वेस्ट नहीं करती, इसको पानी समेत मैं जग में डालती हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा डालती हूँ ब्लैक सॉल्ट। ये काउफलैंड पे भी पड़ा होता है, लेकिन इंडियन स्टोर से भी मिल जाता है। इंडियन स्टोर, देसी स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर, एशियन स्टोर, वट एवर स्टोर, मतलब जहाँ से आपको देसी स्टफ़ मिल रहा है वहीं से आपको मिलेगा। और थोड़ा-सा मैं पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें। और जो शुगर है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि बहुत खट्टा होता है इमली की वजह से, तो मैं थोड़ी-सी शुगर इसमें लाज़मी ऐड करती हूँ। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और जब अच्छे से ब्लेंड हो जाए फिर मैंने एक स्ट्रेनर ऐड करना है। इस सारे को मैंने सीव कर लेना है अच्छे से, और जो पल्प है उसको इस तरीके से अच्छे से मैश करके जो रिमेनिंग होगा उसको डिस्कार्ड कर दूँगी, और बाकी का जो शरबत है वो मैं फ़िल्टर यूज़ करके या ऐसे ही जग में उसको वापस डाल के उसको मैं पानी की उस बॉटल में डाल देती हूँ, और फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं उसको पी लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग आइस ऐड करना चाहते हैं तो आइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने आइस के साथ एक्स्ट्रा वाटर नहीं ऐड करना बीच में। ये जो मेरा है हिसाब किताब, ये 3 से 4 गिलास बना लेता है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। मेन जो इसका बेनिफिट है वो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। उसको हम उर्दू में आम ज़बान में जिगर की गर्मी हो, इसलिए ये गर्मियों के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। अब हम जा रहे हैं सेव ऊंडा, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था। नहीं तो सेल लगी भी है, लेकिन मैंने कहा क्या पता स्टोर पे कुछ खास हो, तो मैं स्टोर पे खैर गई। आती मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि अवलिया ने इंशाल्लाह जो है वो कृपे से कीटा जाना है, तो इसके जिस तरीके से कपड़े मुझे चाहिए, तो मैंने कुछ सेवंडा से ऑर्डर किए थे। तो वो घर में डिलीवरी फ्री नहीं पड़ी थी, तो मैंने ब्रांच में डिलीवर करा लिए थे, तो वो भी साथ पिक करूँगी और साथ कुछ और देखूँगी अगर कुछ और मिलता है तो। लेडीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, काफ़ी ओवर साइज़ भी थे, लाइक प्लस साइज़ जिसको बोलते हैं, और हर तरह के साइज़ेस अवेलेबल थे फ़िलहाल। ऐसा नहीं था कि स्मॉल नहीं है तो मीडियम नहीं है तो लार्ज नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि साइज़ेस ना अवेलेबल हों। ये वाली ड्रेस मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, क्योंकि ये जब सीज़न में स्टार्ट में आई थी तब भी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन तब मैंने नहीं बाय की थी। लेकिन अब ये सेल पे लगी हुई थी तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये लेना ही लेना है लाज़मी, क्योंकि फॉर सम रीज़न ब्लैक कलर के आउटफिट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और ब्लैक कलर का दुपट्टा भी होता है शिफॉन का, और टाइट्स भी होती हैं, तो इतना कोई मसला नहीं होता कि अब ये मैच करूँ तो वो मैच करूँ। तो ब्लैक जो है वो गो टू कलर सही रहता है। और जो स्पागेटी स्ट्रैप्स होती हैं या स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स, मुझे कोई ऐसा इशू होता नहीं है, क्योंकि मैं नीचे जो हूँ वो हमेशा फुल स्लीव्स की जो होती है ना टी शर्ट्स, वो मैंने डिफरेंट कलर्स की रखी हुई होती हैं, तो जो जिसके साथ मैच हो रही होती है वो मैं पहन लेती हूँ आराम से। वाले जो डिज़ाइंस की फ्रॉक्स हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये ऐसे जैसे बोरी सिली हुई होती है, कोई ना फिटिंग होती है ना कुछ होता है इसका। टी शर्ट्स में काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी, अगर किसी को देखना है तो आके देख ले। ये सारे आइटम सेल के थे। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया, ब्लैक बहुत नज़र आया है, ब्लैक एंड वाइट मतलब दोनों ही। और ये जिस डिज़ाइन में फ़्रॉक था उसी तरह की ये एक टी शर्ट भी थी, ये भी बहुत कूल लग रही थी, और इसके बाजू भी पूरे थे। इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे भी मुझे नज़र आए थे जो बिल्कुल लॉन के थे, जैसे हमारी पाकिस्तानी लॉन होती है ना, बिल्कुल ऐसे थे। और कुछ वो जो पॉपलिन मटेरियल होता है, अकड़ी हुई कॉटन, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं वो बिल्कुल भी नहीं लेती। ये इस तरह की सॉफ्ट लॉन सेवंडा से मैंने लास्ट ईयर भी 2 शर्ट्स ली थी, वो इस सीज़न मेरे सही मैंने जो है ना पहनी है, और बिल्कुल भी वॉश होके ख़राब नहीं हुई। लेकिन ये कलर मुझे बहुत लाइट लग रहा था, ब्लैक एंड वाइट डॉट्स वाला, तो मैंने फिर ये नहीं लिया क्योंकि बहुत लाइट कलर था।
पफ स्लीव्स वाली शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये जो है ये सेम H&M पे भी थी और H&M पे ये 3.59 यूरोज़ की सेल हुई है। तो मुझे सेओंडा की ये सेल देख के ये भी एक रियलाइज़ेशन हो रही थी कि H&M की जो सेल है वो ज़्यादा सस्ती होती है। इस सीज़न में एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, हो सकता है हर सीज़न में ही हो, लेकिन मैंने नोट अभी की है, ये वाली जो पफ स्लीव टी-शर्ट है ना, इसकी मैं बात कर रही थी पहले कि इसमें सेम टू सेम डिट्टो सेम H&M पे भी सेल हुई है ये चीज़, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि हाफ स्लीव्स थे, थोड़े क्वार्टर स्लीव्स होते तो मैं ले लेती। ड्रेस डिज़ाइन में तो मैं पहन लेती हूँ स्लीव्स, क्योंकि नीचे मैं वो जब बंदा दूसरी टॉप पहनता है तो उतना फ़ील नहीं होता, लेकिन ब्लाउज़ के नीचे या टी-शर्ट के नीचे फिर मुझे अजीब सा लगता है। एनीवेज़ मैं ये बात कर रही थी, मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी है ना, वो ये लगी है कि जो कार्डिगान्स और पुल ओवर्स थे ना, वो हाफ स्लीव्स आए हैं। भई विंटर्स में क्यों बंदा कोई हाफ स्लीव्स चीज़ पहनेगा? फुल स्लीव्स विंटर्स में अच्छी लगती है, या फिर स्लीवलेस अच्छी लगती है कि चलो उसके नीचे बंदा एक डिफरेंट हाई नेक पहन ले, या वो जो रोलन क्रागन होती है ये। अब ये वाली भी देखो कितनी प्यारी स्वेटर थी, लेकिन इसका बेड़ा गर्क इन्होंने किया हाफ स्लीव्स करके। और ये जो मटेरियल होता है ये पहले तो बहुत मैं मतलब ले लेती थी, लेकिन अब जैसे-जैसे जर्मनी में टाइम गुज़रा है, शायद वेदर की वो आ गई है, मतलब हम वेदर बर्दाश्त कर पा रहे हैं अब, तो इसलिए फिर अब मैं ये इतने मोटे स्टफ़ की स्वेटर्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब आप कहीं भी इंडोर जाते हो आपने जैकेट उतारनी होती है, जब आप जैकेट उतारते हो तो ऊपर से इतना मोटा जब आपने पुल ओवर पहना हुआ होता है तो गर्मी आना शुरू हो जाती है। अनटिल अनलेस आपने बहुत लंबा टाइम आउटडोर नहीं रहना, तो उसके लिए फिर थर्मल्स होते हैं, थर्मल्स ही बेस्ट रहते हैं फिर तो। इसीलिए इंडोर पुल ओवर्स जो है ना वो सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट जो होती है ना वो ही सही रहते हैं। ये इतना हैवी मटेरियल या तो बीच में थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1 महीना ही आता है बीच में, ये जो होता है अक्टूबर का महीना होता है और इधर से होता है ये अप्रैल का महीना, जिसमें आप जो है जैकेट्स नहीं पहनते हो, बिल्कुल स्वेटशर्ट्स और पुल ओवर्स पहन लेते हो, तब ये फिर चल पड़ती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मैं कहती हूँ इतना लंबा सीज़न होता है तो बंदा वही चीज़ ले जो बंदा पहने और सही यूटिलाइज़ भी हो। और सेउंडा की जीन्स अब तक मैंने ली हैं, 2 दफ़ा ली हैं, लेकिन दोनों दफ़ा ही मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस गया है। बहुत बुरी फिटिंग होती है इनकी, तो मैं तो इनकी जीन्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। जैसे मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है, तो H&M की फिर बेहतर है, पुल एंड बेयर की भी बेहतर है, लेकिन जो ज़ारा है, मैंगो है और ये जो सेउंडा है बहुत इनकी लंबी होती हैं, नीचे पाँव से नीचे जा रही होती हैं। मेरा तो ज़ाती यही एक्सपीरियंस चला है। और स्टॉल्स बहुत प्यारी वैरायटी में लगे हुए थे सेल में। ये वाला विंटर स्टफ़ था, इतना प्यारा कलर था ना ये, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी, बस जो चीज़ चाहिए वही लूँगी। तो फिर मैंने इनको नहीं लिया, बट स्कार्फ्स की बहुत प्यारी-प्यारी वैरायटी लगी हुई थी और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। हैंडबैग्स पे भी अच्छी सेल लगी हुई थी। हैंडबैग्स मुझे इतने सेउंडा के कभी भी इतने बहुत अट्रैक्ट नहीं किए। ज़ारा के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़ारा बायकॉट लिस्ट पे है तो मैं अब नहीं लेती वहाँ से। बट H&M भी बायकॉट लिस्ट पे है, बट आई स्टिल शॉप फ्रॉम H&M, क्योंकि फॉर मी H&M इज़ अ नेसेसिटी। मेरे लिए वो लग्ज़री नहीं है, मैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी जो मैं H&M से जो भी शॉपिंग होती है वो बहुत लाइक मैं उस चीज़ों को बायकॉट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे अफोर्ड रेंज में आता है जो मैं घर पहनने होते हैं या जो वलिया के मैं ज़्यादातर लेती हूँ। उसकी निस्बत सेउंडा की सेल भी मुझे थोड़ी-सी महंगी लगती है घर पहनने के लिए, ये वो चीज़। मतलब देसी जो मेरे अंदर की औरत है ना वो ज़ाहिर है देसी ही है फिर। बट येस फॉर्मल वेयर वगैरह के लिए सेउंडा इज़ गुड, और सेउंडा के कपड़े भी नहीं ख़राब होते हैं। और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा सेउंडा ने ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स पे नहीं लगाई हैं। एक टाइम था जब सेउंडा बहुत अच्छी सेल लगाता था ज्वेलरी पे, हर चीज़ सेल पे होती थी, बट अब पिछले साल भी इन्होंने नहीं लगाई है और इस साल भी नहीं लगाई है, बहुत थोड़े से स्टॉक पे लगाई है। ये जिस पे रेड डॉट है बस ये वाले आइटम सेल पे थे। सेम इयररिंग्स मेरे पास हैं जो कि मैंने बीजू ब्रिजेट से बाय किए थे, बड़े साइज़ के थे वो, लेकिन और ये वाले थोड़े छोटे साइज़ के थे और इसका सेम मैचिंग चोकर भी था यहाँ पे। बाकी ये इस पे रेड डॉट नहीं है, वो सेल पे नहीं है, लेकिन जो रेड डॉट्स वाले हैं सारे वो सेल पे लगे हुए हैं। और प्राइसेस कुछ इस तरह से थी जैसे जो 5 यूरो की चीज़ है वो इतने की हो जाएगी, और इतने मतलब ऊपर एक लगा हुआ था बैनर, वो छोटा-सा मैं भी आपको दिखाती हूँ, उसके हिसाब से प्राइसेस थी सारी इनकी। हाँ, ये रहा, तो ये इस बैनर के अकॉर्डिंग थी सारी प्राइसेस। लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगी कि बस ये लेनी ही लेनी है, बस बहुत नॉर्मल सी ज्वेलरी थी। हालाँकि सेउंडा की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है,
बट पिछले साल भी सेल पे नहीं लगी और इस साल भी नहीं लगी, और रोजमन और म्यूलर ने भी यही किया है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया है। अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो मेंस का सेक्शन है और जो बच्चों का सेक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। स्टोरीज भी लगाती हूँ कि अभी इधर सेल लगी है, अभी उधर लग गया। डजंट मीन कि मैं हर चीज़ हर जगह से शॉपिंग कर रही होती हूँ, बट मेरा ये, क्योंकि मेरा कंटेंट ही इसी किस्म का है, तो मैं अपडेट उस लिहाज से देती हूँ। और मेरे को मैंने अभी मोबाइल दिया हुआ है क्योंकि वो फिर शॉप पे बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि अभी उज़ैर मेरे साथ नहीं थे, वो किसी और काम के लिए गए हुए थे और हम लोग यहाँ पे थे। वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी, उससे भी मेरी सलाम दुआ हो गई थी अच्छी सी। अच्छा, मेंस की जितनी भी सेल थी ना, मुझे कोई चीज़ काम की नज़र नहीं आई। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी सेल थी, नथिंग गुड, नथिंग प्रेशियस। कि मेरे लिए शायद ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि इसमें जो कुछ भी सेल पे लगा हुआ था ना, उज़ैर उस तरह के कलर्स पहनते ही नहीं है, उस तरह की चीज़ पहनते ही नहीं है। तो मेरे लिए तो फिर वो नहीं थी अच्छी। और जो बच्चों की सेल थी वो भी नॉर्मल थी, इट वाज़न्ट रियली गुड। बहुत थोड़ा-सा स्टॉक सेल पे लगा हुआ था, जैसे नीचे जो लेडीज़ का था वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी सेल पे, लेकिन या बच्चों की बहुत थोड़ी-थोड़ी वैरायटी थी। मेरे ख़्याल में जो ऑनलाइन भी मेरे ख़्याल से थोड़ी ही वैरायटी मुझे नज़र आई है, इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आई है। बट एनीवेज़ कुछ-कुछ बीच में स्टॉक पे था, लेकिन कुछ-कुछ नहीं था। बट मुझे टी-शर्ट्स भी इतनी कोई वो नहीं लग रही थी। बहुत 60% 70% ऑफ भी नहीं था, 30 मैक्सिमम 40% ऑफ भी चीज़ें नज़र आई हैं मुझे। जो बच्चों की साइज़िंग है ना, वो जो न्यू बॉर्न है लाइक 12 मंथ्स तक, वो थोड़ी-सी ट्रू टू साइज़ नहीं है, उसमें एक साइज़ ऊपर लेना पड़ता है। लेकिन मेरे ख़्याल से बाकी जो एज है ना, वो ठीक साइज़िंग है। ये मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हुआ है सेओंडा से अभी तक। अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ, कपड़ों की खूबसूरती की बात करूँ, तो वो बहुत अच्छी है। स्टफ़ बहुत मज़े के थे, और जो मैं न्यू अराइवल्स भी मैं ख़ैर देख के गई थी, वही चीज़ें सेल पे लगी हुई थी, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अगर वैरायटी की बात की जाए, लाइक खूबसूरती की अगर बात की जाए, कलर्स की बात की जाए। बट हर किसी के लिए डिफरेंट रेंज होती है, कि किसी के लिए कोई चीज़ सस्ती होती है, किसी के लिए कोई चीज़ होती है। तो ये चीज़ होती है, हर किसी का अपना-अपना बजट ही होता है। ब्रांच के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लाइक मैं हमारे सिटी की जो ब्रांच है उसकी, या हो सकता है आपके सिटी की जो ब्रांच है उधर बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की सेल लगी हुई हो। मैक्सी कोज़ी वाली मेरी फ्रेंड है, वो अपने बच्चों की शॉपिंग कर रही थी, और बॉयज़ के सेक्शन में भी काफ़ी कुछ सेल पे लगा हुआ था। मुझे गर्ल्स के निस्बत बॉयज़ की चीज़ें ज़्यादा सेल पे नज़र आई थी, पता नहीं क्यों? जो चीज़ें सेल पे नहीं थी ना, ये जो न्यू बॉर्न की वैरायटी है यार, ये इतनी अच्छी थी ना, बहुत प्यारी कलेक्शन लगी हुई थी, और शलाफ साग सेल पे लगे हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो हाँ, इनकी अच्छी वैरायटी थी। लेकिन इनमें बलिया का साइज़ नहीं था, सारे मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर थे। इसी सेक्शन में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी वलिया के लिए भी। यहाँ पे मुझे 2 पीस का सेट, यानी कि पजामा शर्ट, लेकिन पैक ऑफ 2, लाइक 4 पीसेस मुझे 10 यूरोज़ में मिल गए थे, ये वाला। ये मैंने ले लिया था क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ थी जो मुझे वलिया के कीटा के लिए चाहिए थी, और साइज़ भी मुझे अच्छा मिल गया था इसका। मुझे फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मेरा फ़ोकस हमेशा शुरू से ही ना फ्रॉक्स के ऊपर रहा है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो कीटा क्रिप्पे होता है, वो प्रेफ़र करते हैं कि बच्चा इस किस्म के 2 पीस पहने, बहुत कंफर्टेबल ड्रेसेस पहने, और बेशक पुराने घसे हुए हों, वो ये चीज़ चाहते हैं कि बच्चा घसे हुए कपड़े पहन के आए घर से। तो इस सेक्शन को देखने के बाद मुझे मिल गई थी वलिया के लिए 3 किस्म के ड्रेसेस मिल गए थे मुझे वलिया के यहाँ से। इसमें मिक्स लगे हुए थे, बॉयज़ के भी लगे हुए थे और गर्ल्स के भी लगे हुए थे, और न्यू बॉर्न हर सारे साइज़ेज़ मुझे नज़र आए हैं। 36 मंथ्स तक के सारे साइज़ेज़ मैं यहाँ से देख के गई थी। बेबीज़ के सेक्शन में भी अच्छी सेल मतलब वैरायटी थोड़ी-थोड़ी थी ही, मतलब साइज़ेज़ मुझे सारे ही नज़र आए हैं, और खूबसूरती तो है ज़ेउंडा के कपड़ों की खैर होती ही है, बहुत प्यारे कपड़े होते हैं हमेशा। मैंने बॉयज़ के कपड़ों की भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा क्या पता आप लोगों को चाहिए हों बॉयज़ के। क्योंकि बेटी है तो मेरा फ़ोकस गर्ल्स के कपड़ों पे ही होता है, बॉयज़ के कपड़ों पे नहीं जाता है ध्यान मेरा इतना ज़्यादा। जिस पर्पज़ के लिए आई थी, अपना जो मैंने पार्सल रिसीव करना था वो भी कर लिया, और साथ मैंने जो कपड़े मुझे मिल गए वो भी बहुत अच्छी बात है, मैंने ले ली। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से लिए हैं। एक मैंने ये लिया है, और एक ये वाला लिया है, और एक अपने लिए ब्लैक लिया है। और पार्सल में जो चीज़ मैंने मंगवाई थी उसमें भी इसी किस्म के वलिया के 2 ड्रेसेस थे, और 2 बॉडी सूट्स थे। तो बस बल्ले-बल्ले हो गई मेरी, तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी मिल गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।